हेलो गाइस, आज करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 1। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल है, ए लाइट बल्ब इज रेटेड 100 वाट एंड फॉर 220 वोल्ट सप्लाई, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स एंड द आरएमएस करंट पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे सबसे पहले सुनिए आप। क्वेश्चन में जो गिवन है बेटा, वो दे रखा है आपको एक आरएमएस वोल्टेज। ठीक है, आप अपना क्वेश्चन एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है 1 बेटा। ठीक है, एग्जाम्पल 1 में कह रहा है जो पावर है बल्ब की वो दे रखी है बेटा 100 वाट। ठीक है, बुक में आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 1। ठीक है, और जो वोल्टेज दे रखे हैं वो कौन से वोल्टेज दे रखे हैं, वैसे आपको आरएमएस वोल्टेज, जो कि हमेशा मैंने आपको बताया भी है कि जो वोल्टेज होते हैं, है ना, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो उसे आपको क्या लेके चलना है, आरएमएस वोल्टेज लेके चलना है। ठीक है, जो 220 वोल्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है बेटा कि फाइंड करना है रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, बल्ब का रेजिस्टेंस निकलवा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिए पावर दे रखी है। पावर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है V²/R। ठीक है, पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। आपने पढ़ा होगा पावर इक्वल टू होता है VI। जब हम I की जगह V/R रख देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा पावर का V²/R। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरएमएस वोल्टेज दे रखे हैं, या जो वोल्टेज दे रखे हैं वो हैं 220 वोल्ट। तो 200 × 200 हो गया अपॉन रेजिस्टेंस कितना के रखा है वो आपको निकालना है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 220 × 220 अपॉन पावर। पावर कितनी दे रखी है 100। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा आपके पास 484 ओम। ठीक है, क्लियर। चलिए, इसके बाद पूछ रहा था आपसे पीक वोल्टेज पूछ रहा है। पीक वोल्टेज क्या पूछ रहा है, पीक वोल्टेज। क्वेश्चन सेकंड पार्ट पूछ रहा है आपसे पीक वोल्टेज। तो देखिए आरएमएस वोल्टेज इक्वल टू होता है E0/√2। ठीक है, पीक वोल्टेज पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, ERMS√2 करना है। आरएमएस वोल्टेज आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितने हैं 220 × √2 कर देना है। क्लियर है, क्लियर। इसको आप सॉल्व कर लेना। जब भी इसे आप सॉल्व करोगे तो याद रखना ये पीक वोल्टेज जो आते हैं 220 वोल्ट पे हमेशा 311 वोल्ट आते हैं। सॉल्व करके देख लेना कितना आएगा, 311 वोल्ट आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको जो है क्वेश्चन में आरएमएस करंट पूछा है। इसी में थर्ड पार्ट में कितना पूछ रहा है, थर्ड पार्ट में आरएमएस करंट। तो बच्चों बताओ आरएमएस करंट निकालना है हमें। आरएमएस करंट इक्वल टू होती है, करंट आई इक्वल टू होता है V/R, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। भैया वोल्टेज कितना दे रखा था आपको क्वेश्चन में, 220 वोल्ट। और बच्चों रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, वो जो निकाला है हमने 484। सॉल्व कर लीजिए इसे। 11 से कट कर सकते हैं। 11 11 दूनी 22, उसे काट दीजिए। 11 चौक 44, 4 बचे 11 चौक 44। ठीक है, तो इसे 2 से काट दीजिए, 10 बार कट जाएगा। और ये कितना बार कट जाएगा, 22 बार कट जाएगा। ठीक है, और सॉल्व कर लीजिए। 2 पंजे 10 और ये 11 बार कट गया। सॉल्व कर लीजिएगा इसका। 0.454 एम्पियर करंट आ जाएगा हमारे पास, जो आरएमएस करंट हमारे निकल के आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 1 हो गया। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ रुख मोड़ते हैं हम। एग्जाम्पल 1 कर लिया, सारी चीज़ें हमने निकाल दी। अब एग्जाम्पल देखिए 2। ये कह रहा है क्वेश्चन, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, यहीं पर हम देख भी लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, देखिए देखिए ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर कितना है, देखिए ठीक है। इसमें दे रखा है आपको इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है बेटा। ठीक है, एल की वैल्यू दे रखी है, वोल्टेज दे रखा है। ये वोल्टेज कौन से, आरएमएस वोल्टेज दे रखे हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस आपसे पूछा है और आरएमएस करंट पूछी है, फ्रिक्वेंसी दे रखी है आपको। ठीक है, तो देखिए इस एग्जाम्पल्स को किस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये है एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। एक प्योर इंडक्टर है बेटा, जिसका इंडक्टेंस क्वेश्चन में गिवन है, कितना दे रखा है 25 मिली हेनरी। सही है, 25 मिली हेनरी दे रखा है। और जो वोल्टेज दे रखे हैं इसके, वो 220 वोल्ट दे रखे हैं। और वो वोल्टेज कौन से होते हैं, आरएमएस वोल्टेज। ये आपको हमेशा लेके ही चलना है। पूछा है इंडक्टिव रिएक्टेंस बताइए। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो कि होगा XL, यही पूछ रहा है।
और पूछा है बताइए आरएमएस करंट क्या होगी, आरएमएस करंट क्या होगी क्वेश्चन में, ठीक है। जबकि फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है इसकी, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्स, कितनी है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स है, ठीक है। तो चलिए एक्सएल की वैल्यू निकालनी है, तो एक्सएल बराबर होता है, ये तो पता ही है, ओमेगा इंटू एल होता है, और ओमेगा बराबर होता है 2 एफ इंटू एल, ठीक है। चलिए 2 इंटू पाई की वैल्यू अगर आप चाहें तो लिखिएगा 3.14 होती है, इंटू फ्रिक्वेंसी दे रखी है 50, इंटू एल की वैल्यू दे रखी है 25, इंटू 10⁻³ लिख देंगे। तो सॉल्व कर लीजिए, एक्सएल की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, लगभग 7.85 ओम आ रही है, ठीक है। जब एक्सएल मिल जाएगा तो करंट मिल जाएगा बच्चा। करंट की वैल्यू कितनी होगी, करंट की वैल्यू जो होती है आपको याद रखना है कि जो करंट होता है आरएमएस वोल्टेज अपॉन एक्सएल, ठीक है। आरएमएस वोल्टेज क्वेश्चन में गिवन है 220, एक्सएल की वैल्यू क्वेश्चन से निकाल लेंगे 7.85, ये निकली हुई है। करंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पे, कितनी आ जाएगी 28 एम्पियर आएगी, ठीक है। तो सिंपल सवाल है, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, देखिए यहाँ पर हम एक सेकेंड, देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए आप, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 में इसने क्वेश्चन बोल रहा है ए लैम्प इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए कैपेसिटर, प्रिडिक्ट योर ऑब्जर्वेशन फॉर डीसी एंड एसी कनेक्शन, व्हाट हैपेंस इन ईच केस इफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज रिड्यूस। क्या होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, और इस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझ लीजिए, ठीक है। एक मिनट, देखिए ये क्वेश्चन जो कह रहा है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे देख सकते हैं, एक लैंप लगाया है, क्या लगाया है, एक लैंप। देखिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ जिससे कि आप लोग समझ जाएंगे। एक लैंप है जो सीरीज़ में कनेक्ट किया गया कैपेसिटर के, एक कैपेसिटर लगा दिया और क्या लगा दिया, एक लैंप लगा दिया बच्चों, ठीक है। और उसे सबसे पहले डीसी सोर्स से कनेक्ट किया है। चलो पहले डीसी सोर्स से कनेक्ट कर लेते हैं। ये डीसी सोर्स है, एक बैटरी लगा दी है, ये बैटरी डीसी सोर्स है, ठीक है। जो बैटरी है जैसे तुमने लगाया तो बैटरी से क्या होगा, कैपेसिटर कम्प्लीटली चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर क्या हो जाएगा, बहुत ही कम समय में चार्ज हो जाएगा, क्योंकि बैटरी भी क्या करती है, चार्ज को स्टोर करके रखती है, और कैपेसिटर भी चार्ज को स्टोर करके रखता है। लेकिन जो कैपेसिटर है वो कम जो है चार्ज को स्टोर करता है, और बैटरी ज़्यादा चार्ज को स्टोर करके रखती है, ठीक है। तो कैपेसिटर बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, इस बैटरी से चार्ज हो जाएगा, बहुत ही कम समय लेगा जिससे चार्ज होने में। जैसे ही कैपेसिटर स्टडी स्टेट में आ जाएगा, स्टडी स्टेट कहते हैं कि कम्प्लीटली जब चार्ज हो जाएगा बहुत ही कम टाइम में, तो ये क्या हो जाएगा, फुली चार्ज हो जाएगा जब। तो कैपेसिटर फुली चार्ज होने पर क्या करेगा, जो करंट है उसको ब्लॉक कर देगा, करंट को आगे फ्लो नहीं होने देगा। करंट नॉट फ्लो, करंट फ्लो नहीं होगी। जब करंट सरफेस में फ्लो नहीं होगी तो ये जो बल्ब है, ये जो लैंप है, ये क्या होगी, जलेगी नहीं, क्या नहीं होगी, ग्लो नहीं करेगी। द लैम्प विल नॉट ग्लो, लैंप क्या होगी, लैंप विल नॉट ग्लो ही नहीं करेगी, क्या नहीं करेगी, लैंप विल नॉट ग्लो। तो यहाँ पे लिखा है अगर डीसी सोर्स से किसी कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं तो कैपेसिटर बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा, और जिसकी वजह से करंट कोई फ्लो नहीं होगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, लैंप विल नॉट ग्लो, लैंप ग्लो नहीं करेगी, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर हम फिर ये कह रहा है क्वेश्चन में, अगर कैपेसिटेंस को रिड्यूस कर दें तो क्या होगा। भाई देखो अगर कैपेसिटेंस को तुम रिड्यूस भी कर दोगे ना यहाँ पे, मतलब मान लो पहले जो वैल्यू थी कैपेसिटर की 10 माइक्रोफेराड थी, अब कैपेसिटेंस की 5 कर दो तो भी कम समय लेगा चार्ज होने में, तो भी चार्ज हो जाएगा, तो फुली चार्ज होने पर तो भी करंट को फ्लो नहीं करेगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैपेसिटर को अगर रिड्यूस भी करोगे तो भी करंट जो है आप समझो कि जो है यहाँ पे फ्लो नहीं करेगी सर्किट में, ठीक है। तो याद रखना है जब भी कभी डीसी सोर्स होता है तो कभी भी करंट क्या नहीं होती, सर्किट में फ्लो नहीं करती। अब इसी चीज़ को अगर हम ये देखें कि यही लैंप को, ठीक है, एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, एसी सोर्स से, तो बच्चों क्या होता है कि जो एसी सोर्स है, आपको पता है कि जो करंट है, ठीक है, करंट एकदम से बढ़ती है, पीक पे पहुंचती है और फिर घटती जीरो हो जाती है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही वोल्टेज को देखा हुआ, वोल्टेज भी पीक वोल्टेज जो है E=E0 sin ओमेगा टी से देखा हुआ। यहाँ पर हम जो सोर्स वोल्टेज लगाते हैं वो होते हैं E0 sin ओमेगा टी। भाई देखिए इक्वल टू होता है E0 sin ओमेगा टी, यही तो देखा है आपने। तो जो वोल्टेज होते हैं, जो वोल्टेज हैं हमारे E=होता है E0 sin ओमेगा टी, क्लियर।
तो जो वोल्टेज है यहाँ पर देखा है, एक बार पोलैरिटी जो है ये पॉजिटिव पोलैरिटी होती है, एक बार नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव होगी तो ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये फुली चार्ज हो जाएगा। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो एक बार जो है जब पॉजिटिव पोलैरिटी होगी तो करंट क्या होगा, करंट जो होगा इधर से इधर फ्लो होगा, करंट इधर से इधर फ्लो होगा, ठीक है। और जब इधर जो है इधर एक बार में जब ये नेगेटिव पोलैरिटी चेंज करेगा, क्योंकि देखो पहले में ऐसे हो रहा है कुछ, ये प्लस है ये माइनस है, करंट ऐसे ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे फ्लो होके ऐसे जा रहा है बेटा, है ना। और जब इसकी पोलैरिटी जब इधर ये माइनस इधर से प्लस होगा, देखो इधर जब ये पोलैरिटी चेंज करेगा, इधर माइनस होगा और इधर जब प्लस होगा, जब ये माइनस और इधर प्लस होगा तो एकदम से क्या होगा कि करंट जो होगा, करंट की डायरेक्शन, अभी करंट ऐसे डायरेक्शन फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, फिर क्या होगा कि जो करंट है वो आपका किधर फ्लो होगा बेटा, करंट जो है फिर इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा। देखिए भाई करंट जो होगा फिर किस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा, करंट की डायरेक्शन ऐसे बदल जाएगी, करंट फिर इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक बार करंट इस डायरेक्शन फ्लो होगा, एक बार करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो करंट क्या होगा, रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा, आप बताओ। देखो होगा क्या कि तुम्हें पता है ये इलेक्ट्रॉन जब पोलैरिटी जब पॉजिटिव से नेगेटिव थी तो करंट ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा था, ठीक है। आपको इस चीज़ को यहाँ बता देता हूँ मैं अच्छे से। देखिए जब मैंने इसको जो है रेड पेन से ले लेते हैं, ठीक है, हाँ। तो जब मैंने किसी कैपेसिटर को के साथ एक लैंप लगाई और उसे एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया था, तुम्हें पता है जो वोल्टेज हैं वो इस तरीके से वेरी करते हैं, ये प्लस रहता है ये माइनस रहता है। तो मैं ये बता रहा था कि जब पोलैरिटी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, एक बार ये पॉजिटिव होगा एक बार ये नेगेटिव होगा, तो इस तरीके से ये काम कर रहेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो करंट जो होगी सर्किट में ऐसे फ्लो होगी, करंट ऐसे फ्लो होगी, क्योंकि ये जो होगा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, इधर प्लस इधर माइनस, ठीक है। ठीक फिर दोबारा में ये क्या होगा, जैसे ही ये जो है करंट एकदम से बढ़ी फिर बढ़ के घट के जीरो होगी, जैसे ही जीरो होगी एकदम से ये क्या करेगा, अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगा, इधर माइनस हो जाएगा इधर प्लस हो जाएगा। तो ये वाला अब की बार इधर वाला प्लस हो गया और इधर वाला माइनस हो गया। तो ये क्या करेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन किधर खिंच के आएंगे, अब पॉजिटिव साइड खिंच के आएंगे। देखो भाई एक बार तो पॉजिटिव एक बार नेगेटिव था, दोबारा में जब ये जीरो होने के बाद पोलैरिटी चेंज करेगा तो इधर क्या होगा, प्लस हो जाएगा और इधर माइनस हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किधर की ओर अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होंगे ये इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भागेंगे तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा ना भाई, करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा। क्या भागेगा, करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा। किधर से किधर भागेगा, करंट इधर से इधर भागेगा, भागेगा, क्योंकि करंट जो होता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन बहता है। तो जिस वजह से आपको क्या लगेगा कि भैया जो करंट है पहली हाफ साइकिल में प्लस से माइनस की ओर भाग रहा था और नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या भाग रहा है, जो है प्लस इधर से इधर भाग रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो तुम देखोगे ये बल्ब जो है कंटिन्यूसली क्या करेगा, ग्लो करेगा। बल्ब जो है कंटिन्यूसली क्या करेगा बेटा, ग्लो करेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि हर बार हर पोलैरिटी में करंट तो उसको मिलेगा ही ना, ठीक है। यहाँ से यहाँ मिलेगा और फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में इधर से इधर मिलेगा, तो दोनों बार करंट तो लैंप को मिल ही रहा है, तो इसलिए जो है बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, ठीक है। बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। अगर हम यहाँ कहें कि सी की वैल्यू रिड्यूस कर दें, अगर सी की वैल्यू रिड्यूस करोगे तो भी कोई बात नहीं। जब सी की वैल्यू रिड्यूस करोगे, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला जो होता है IRMS इक्वल टू होता है भाई VRMS अपॉन XC, और XC क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ओमेगा सी ऊपर पहुंच जाएगा इंटू एक्स VRMS हो जाएगा। तो देखो होगा क्या, सी के घटने से करंट घट जाएगा, करंट घट जाएगा और जो बल्ब है वो ग्लो तो करेगा लेकिन थोड़ा कम ग्लो करेगा, बस इतना ही तो होगा। लेकिन करंट तो अभी भी रिड्यूस तो हुआ है, सी के रिड्यूस होने से करंट तो रिड्यूस हुआ है, लेकिन बल्ब तो ग्लो करेगा लेकिन कम ग्लो करेगा। जब करंट ज़्यादा फ्लो हो रही होगी तो ज़्यादा तेज ग्लो करेगा, कम करंट फ्लो होगी कम करंट फ्लो होगी तो भी ये ग्लो तो करेगा लेकिन कम ग्लो करेगा, बस यही तो होगा। ब्राइटनेस यहाँ पे शुरुआत में ज़्यादा थी लेकिन अब सी की वैल्यू घटने पे ब्राइटनेस थोड़ा कम हो जाएगी, लेकिन दोनों ही केस में क्या होगा, मिलेगा हमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन नंबर उसको कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देख लीजिए। एक 15 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है जो कि 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज AC सप्लाई से कनेक्टेड है, ठीक है। कह रहा है कि बताइए कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा और RMS करंट क्या होगी इन द सर्किट में। अगर फ्रीक्वेंसी को दूना कर दिया जाए तो क्या होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस और करंट, ठीक है।
तो चलो ये तो बहुत ही सिंपल है। इसमें सी की वैल्यू दे रखी है तुम्हें कितनी, 15 माइक्रो फेराड दे रखी है, ठीक है। जब भी कभी माइक्रो फेराड दे रखा हो तो क्या कर दोगे, उसे 10⁻⁶ फेराड कर दोगे, ठीक है। आरएमएस वोल्टेज तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, कितना दे रखा है, 220 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी दे रखी है कितनी, 50 हर्ट्ज़, ठीक है। तो मुझे बता दो, देखो तुम्हारे को पूछ कह रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो एक्सी की वैल्यू पूछी है। एक्सी की वैल्यू क्या होती है, 1/ω/c, ओमेगा होता है 2πf/c। चलिए 1/2πf, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 होती है, सही है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 दे रखी है बच्चा, इंटू सी की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 15 इंटू 10⁻⁶ दे रखी है। इसे सॉल्व कर लेना, एक्सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी तुम्हारे पास 212 ओम, ठीक है। कितनी आएगी, 212 ओम आएगी। सर कैसे आएगी सर, थोड़ा बता दीजिए। अगर आप चाहो तो मैं इसको बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 212 ओम कैलकुलेशन के थ्रू बता देता हूँ, क्योंकि बच्चों को कुछ कैलकुलेशन में भी दिक्कतें आती हैं, है ना। तो देखो ध्यान से, ये जो है आपको क्वेश्चन में जो गिवन था, मैं पहले लिख देता हूँ। आप लोग एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन बुक को देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए उसका, ठीक है। एक तो सी की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 15 माइक्रो फेराड। जब 15 माइक्रो फेराड दे रखी है, इसका मतलब 15 इंटू 10⁻⁶ फेराड हो गया, यही तो कैपेसिटेंस है। चलो आरएमएस वोल्टेज की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 220 वोल्ट। जो कभी भी क्वेश्चन में अगर कोई वोल्टेज ना दे रखा हो तो मान लेना उसे आरएमएस वोल्टेज दे रखे हैं, सही है। फ्रिक्वेंसी दे रखी है कितनी, 50 हर्ट्ज़, ठीक। अब एक्सी पूछा है, तो एक्सी बताओ कितना होगा, 1/ω/c। बेटा ओमेगा क्या होगा, 2πf/c। कभी भी ऐसे सवाल करें तो बहुत आसान है, 2 इंटू पाई की वैल्यू माना करो 22/7, 22/7, ठीक है। फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है, 50। बताओ सी की वैल्यू कितनी होगी, 15 इंटू 10⁻⁶ होगी। चलो देखो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, 7 अपॉन, देखिए ये हो गया आपके पास 15, 5 2 जा 10, तो ये 100 हो गया, तो ये 2200 हो गया करीब, ठीक है भाई। 5 2 जा ये हो गया ना, 50 दूनी 100 हो गया, 100 इंटू 22 करोगे तो 2200 हो जाएगा, इंटू क्या करोगे 15 इंटू 10⁻⁶, सही है भाई। अब क्या करेंगे भाई, 7 है ये, 7 अपॉन ये हो गया 2200, 15 का मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा करो इसमें 15 का मल्टीप्लाई करके लिख दो। चलो 2 जीरो तो यही है, 15 दूनी 30 की जीरो हासिल 3, 15 दूनी 30 और 3 33, ठीक है भैया, इंटू 10⁻⁶ हो गया। चलो ये हो गया आपके पास 7, ऊपर ले आओ, ये देखो 7/333 इंटू 10⁻³ हो गया, ऊपर जाके कितना हो जाएगा, ये 7000 बटे हो जाएगा 33। अब इसमें डिवाइड कर देना, तो ये जो आंसर आएगा ये करीब 212 ओम आएगा। कितना आएगा, 212 ओम आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं हम। अब क्या पूछ रहा है बच्चा मेरे, अब जो ये पूछ रहा है ये ध्यान रखो, अब क्या पूछ रहा है ये, अब ये पूछ रहा है आरएमएस करंट बताओ कितना होगा। आरएमएस करंट पूछा है, तो आरएमएस करंट क्या होता है, आरएमएस इक्वल टू होता है जो आरएमएस वोल्टेज है अपॉन एक्सी कर दोगे। तो बताओ आरएमएस वोल्टेज कितने हैं, 220 वोल्ट है, और एक्सी की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, 212 ओम, सही है। सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे जब इसे तो कितना आ जाएगा, लगभग 1.04 एम्पियर आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसी तरीके से क्या पूछ रहा है, थर्ड पार्ट आपसे वो पूछ रहा है, बताइए इसकी जो है, अगर आरएमएस करंट बता दी, पीक करंट बताइए। तो पीक करंट जो होगी वो याद रखना IRMS इंटू √2 टाइम्स होती है। तो बच्चों IRMS निकल के आई है 1.04 इंटू 3.14 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी पीक करंट आ जाएगी जो होगी लगभग 1.47 एम्पियर आएगी, ठीक है। ठीक, अब कह रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी को दूना कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो बेटा XC बराबर होता है 2πf/c। अगर F को डबल कर दिया, F को डबल कर दिया तो XC क्या हो जाएगा, XC हाफ हो जाएगा। XC क्या हो जाएगा, इसको अगर दूना कर दिया जाए XC 1/2 नहीं हो जाएगा, हाफ नहीं हो जाएगा। और करंट की पूछ रहा है, करंट क्या होगा, तो मुझे बताओ करंट कितना होगा मेरा भाई। करंट जो होता है वो तो यही तो होता है आरएमएस वोल्टेज अपॉन XC। अब जब XC हाफ होगा, क्योंकि XC हाफ क्यों हुआ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डबल होगी, फ्रीक्वेंसी डबल होगी तो XC हाफ होगा। जब XC हाफ होगा तो आरएमएस करंट कितनी हो जाएगी, डबल नहीं हो जाएगी। अरे देखो ना, XC को अगर आधा करोगे 1/2 करोगे तो 2 पर पहुँच जाएगा, नहीं पहुँच जाएगा। तो आरएमएस करंट क्या हो जाएगी, अरे
अगर ऐसे नहीं समझ रहे हो तो ऐसे समझ लो, RMS वोल्टेज तो ही है, XC क्या होगा, XC होगा 1/ओमेगा C, ओमेगा मतलब 2πf इंटू सी, ये ऊपर पहुँच जाएगा तो ये हो जाएगा 2πf इंटू सी इंटू RMS वोल्टेज। अब मुझे बताओ अगर फ्रिक्वेंसी दूनी कर दी तो ये RMS करंट कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स नहीं हो जाएगा, सी फ्रिक्वेंसी अगर दूना कर दिया जाए तो RMS करंट दूना नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपको लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो लास्ट पार्ट है, एग्जाम्पल है 5, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 5 ये बोल रहा है एक बल्ब है, देखिए एग्जाम्पल 5 देख लीजिए। देखिए एग्जाम्पल 5 क्या कह रहा है, कह रहा है एक लाइट बल्ब है एंड ओपन कॉइल इंडक्टर है कनेक्टेड है टू द AC सोर्स थ्रू ए की, ठीक है। एक बल्ब लगा हुआ है, एक इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है। जब स्विच को क्लोज कर दिया जाए और कुछ समय बाद आयरन रॉड को इंसर्ट कर दिया जाए इंडक्टर के अंदर, जैसे मतलब ये इंडक्टर है ना, और इसके अंदर एक आयरन की रॉड को इंसर्ट कर दिया जाए, तब क्या होगा, तब अपना आंसर लिखना है। तब क्या बल्ब जो है बल्ब की ग्लो जो होगी बढ़ जाएगी, बल्ब ज़्यादा तेज़ चमकेगा, या बल्ब की ब्राइटनेस घट जाएगी, मतलब बल्ब कम ग्लो करेगा, या बल्ब में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आयरन रॉड के इंसर्ट करने से। सही है, ये क्वेश्चन है, तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है आप देखिए। तो अब मुझे बताओ, देखो ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल 5 में जब ये इंडक्टर था बच्चों और ये हमारे पास बल्ब था, ठीक है, ये हमारे पास AC सोर्स था बच्चा। अब हुआ क्या, अब ये हुआ कि जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज कर दिया तो यहाँ से करंट गया, क्योंकि मैंने बताया था AC वोल्टेज है, जब AC वोल्टेज है तो वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ेगा तो करंट धीरे धीरे बढ़ेगी, और बेटा करंट धीरे धीरे बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन धीरे धीरे बढ़ेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब इससे जुड़ेंगी तो क्या होगा, फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आने से क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कहीं भी, ये तो पता ही है। तो जाहिर सी बात है, जब अगर मैं इस इंडक्टर के अंदर क्या होगी, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेंगी। साफ सीधी बात ये देखो कि इस करंट की वजह से क्या बनेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेंगी, ठीक है। अगर मैं इस सोलिनॉइड के अंदर जो करंट कैरिंग वायर है, एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड है, ठीक है, करंट कैरिंग सोलिनॉइड है, अगर ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, इसमें अगर मैं कोई भी एक आयरन की रॉड को इंसर्ट कर देता हूँ, क्या करता हूँ, आयरन की रॉड को इंसर्ट कर देता हूँ। अब मुझे बताओ आयरन की रॉड को इंसर्ट कर दी जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो यहाँ आ रही है, तो वो क्या करेंगी, इस मटेरियल को मैग्नेटाइज कर देंगी, नहीं कर देंगी। अगर बाहर का मैग्नेटिक फील्ड 4 टेस्ला है तो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड होगा 400 टेस्ला, मतलब क्योंकि ये आयरन की जो रॉड है, ये आयरन की रॉड है, और ये रॉड जो होती है सॉफ्ट आयरन की बनी होती है, क्या होती है, सॉफ्ट आयरन की बनी होती है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर से 4 टेस्ला मिल रहा है या 40 टेस्ला मिल रहा है तो ये उसको 400 गुना बढ़ा देंगी, मतलब आयरन की रॉड क्या हो जाएगी, मैग्नेटाइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये मैग्नेटाइज्ड। आपने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में पढ़ा होगा, वो बहुत तगड़ा मैग्नेटाइज हो जाता है। बाहर से अगर हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड दिया तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ के कितना हो जाता है, 400 गुना हो गया। तो आप मुझे बताओ, मैंने आपको बताया भी था कि म्यू आर इक्वल टू होता है, म्यू आर इक्वल टू होता है कि B/B0, यही तो बताया था एक रिलेशन, तुम्हें याद हो, अगर नहीं याद है तो देख लो ध्यान से। तो म्यू आर इक्वल टू हो गया 400/40, तो ये हो गया 10, तो रिलेटिव परमिबिलिटी 10 गुना बढ़ गई। मेरा मतलब ये है बताने का कि अगर आप देखें सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब होता है, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, μ0 n² A/L पढ़ा है इंडक्टर के लिए सेल्फ इंडक्शन में। तो अगर मैंने इसमें रॉड रख दी जिसकी जो रिलेटिव परमिबिलिटी है वो म्यू है, तो सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा म्यू टाइम्स n² A/L हो जाएगा। तो बताओ म्यू की वैल्यू क्या होती है, μ0 इंटू म्यू आर इंटू n² A/L होती है। तो यहाँ से देखो, अगर ये μ0 ये म्यू आर है इंटू μ0 n² A/L को क्या लिख सकता हूँ, L लिख सकता हूँ, नहीं कर सकता। तो L डैश जो होगा वो कितना गुना बढ़ जाएगा, म्यू आर टाइम्स बढ़ जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं आयरन रॉड को रख दूँ अगर अंदर, तो ये बताओ इसकी वजह से रिलेटिव परमिबिलिटी कितनी आ रही है, 4 टेस्ट जो है 10 गुना बढ़ गया, 0 10 गुना बढ़ गई, तो म्यू आर 10 गुना बढ़ गई। तो कहने का मतलब है ये 10 इंटू L कर देंगे, तो जब भी कभी किसी आयरन रॉड को किसी सोलिनॉइड के अंदर रखते हैं तो उसका जो इंडक्टेंस है वो 10 गुना बढ़ गया। यही तो मतलब हुआ, 10 गुना इंक्रीज़ हो गया। जब L की वैल्यू 10 गुना बढ़ गई तो मुझे बताओ XL की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा बराबर क्या होती है, ओमेगा इंटू एल होती है। ये L कितना टाइम्स बढ़ गया, 10 गुना बढ़ गया, 10 गुना बढ़ गया। तो XL भी तो 10 गुना बढ़ गया। बोलो, जब XL बढ़ गया तो करंट घट गई नहीं घट गई, क्योंकि अपोजिशन टू करंट बढ़ गई।
जब अपोजिशन टू रेजिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है भाई, अपोजिशन टू करंट होता है ना रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट घट जाएगी, जब करंट घट जाएगी तो इस बल्ब में जब करंट कम जाएगी तो बल्ब की ब्राइटनेस जो होगी वो घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी ना बेटा, तो डिक्रीज़ हो जाती है। तो आंसर इसका क्या लगोगे? डिक्रीज़ हो जाएगी। और आप ऐसे भी समझ सकते हो H इक्वल टू होता है I²R/T। तो यहाँ से जो करंट है जब डिक्रीज़ करेगी तो हीट कम प्रोड्यूस होगी बल्ब में, जब बल्ब में हीट कम प्रोड्यूस होगी तो ऑब्वियसली बल्ब की जो ब्राइटनेस है, जो ग्लोनेस है, वो घट जाएगी, तो इसलिए डिक्रीज ही जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक, थैंक यू वेरी मच।